आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठितं समुद्रम अपः प्रविशन्ति यत्त्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। श्लोक 70, 71 और 72 अध्याय 2 के अनुसार कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी मनुष्य वैसे ही हर कर्म करके भी शांत रहते हैं जैसे समंदर में जब नदी आके मिल जाती है, समंदर में नदी का पानी भर जाता है, उस समय आप नहीं देखेंगे कि समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं, समंदर का पानी हिचकोले खाने लगता है। ऐसा नहीं होता है। नदी आके मिलती भी है, उसमें थोड़ा पानी ज़रूर बढ़ता है, लेकिन वो उछलता नहीं है, वो उस पर गुमान नहीं करता है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बड़ा नहीं समझने लगता है, क्योंकि समंदर को पता है वो समंदर है, वो विशाल है। आइए इसको इस प्रकार से समझते हैं। यहाँ पे दो लोग हैं। एक पहला व्यक्ति जो है, उसके पास उसने कोई अचीवमेंट लिया है, ठीक है, उसे कुछ मिला है, उसने कोई बड़ी चीज़ हासिल की है और उसका सर इतना आसमान पे चढ़ जाता है कि वो बाकी लोगों को खुद से छोटा समझने लगता है। आपने ज़रूर देखा होगा अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को, मुझे बताइएगा ज़रूर। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति भी होता है, एक ऐसा मनुष्य भी है जो उसने हासिल वही सब कुछ किया है, उसने वही चीज़ें प्राप्त की हैं और अपनी मेहनत से ही प्राप्त की है, लेकिन वो शांत है। उस चीज़ के मिलने पे भी, उस विजय के हासिल करने पे भी वो शांत है। वो ना तो किसी के आगे अपना गाना गा रहा है कि मेरे पास ये हो गया है, मैंने ये अचीव कर लिया है, मेरे पास अब दूसरों से ज़्यादा है, तुम सब छोटे हो, तुम सब मुझे प्रणाम किया करो, तुम सब मुझे अपने से बड़ा समझो। ऐसी उसकी कोई चाहत नहीं होती है। हर कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी वो शांत रहता है। उसका मन जो है, जो कर्म करता है, वो काम्य भावना से किया हुआ कर्म नहीं होता है। और ये भी एक ज्ञानी मनुष्य की पहचान है। इसी को कृष्ण आगे कहते हैं कि उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य को उसके कर्म का भी परिणाम मिलने पे वो विचलित नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति सारे कर्म करके भी अहंकार तथा आसक्ति से मुक्त होते हैं कि देखो मैंने ये कार्य किया है, बदले में मुझे उसका ये सब फल मिला है। वो जो भी कर्म करता है ज्ञानी पुरुष, वो साक्षी भाव से करता है और चारों ओर से हो रहे कर्म को भी वो साक्षी भाव से ही देखता है कि दूसरे लोग भी जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं।